विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, पाठ 18 अंधेरी नगरी। लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपने देखा था पात्र परिचय में पहले वीडियो में महंत नारायण दास। नारायण दास कौन था? महंत के शिष्य थे। गोवर्धन भी कौन था? महंत के शिष्य। चौपट राजा, अंधेरी नगरी का राजा। कुंजड़ी, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। वो या क्या है? पात्र है। पाठ के आपने देखा था कि अंधेरी नगरी नाम पाठ का क्यों रखा है कि वहाँ प्रजा भी अंधेरी है, प्रजा को भी कुछ पता नहीं चलता और राजा को भी कुछ पता नहीं चलता, सभी एक जैसे होते हैं, इसलिए वह पाठ का नाम ही क्या दिया है? अंधेरी नगरी। आज आप आगे देखते हैं गोवर्धन और राजा का नाम क्या है? गोवर्धन और एक के बाद एक नारायण और गोवर्धन एक के बाद गांव में जाते हैं और एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं। तो हलवाई पास जाता है तो हलवाई बताता है कि गांव का नाम क्या है? अंधेरी नगरी। तो गोवर्धन आगे प्रश्न पूछता है कि और राजा का नाम क्या है? क्या कहता है? राजा का नाम क्या है? हलवाई बताता है चौपट राजा। हलवाई क्या बताता है? चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह। गोवर्धन दास क्या कहता है? वाह वाह। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। क्या कहता है? नगरी कैसी है? अंधेरी नगरी और चौपट राजा। यहाँ क्या है कि कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा क्या होता है? व्यवस्था भी कर्तव्य भ्रष्ट ही होती है, ऐसा अर्थ होता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। हलवाई क्या कहता है? कुछ लेना हो या खरीदना हो तो ले लो। गोवर्धन क्या कहता है? बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। गोवर्धन हलवाई वाले को क्या कहता है कि मैं भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ। कितने पैसे लाए हैं? 7 पैसे लाए हैं। इसमें से कितनी मिठाई मांगता है वो? 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन आता है। तीनों गुरु शिष्य एक साथ मिल जाते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। महंत या शिष्य पूछता है महंत गुरु कि क्या भिक्षा में लाया है? गठरी या पोटली तो खूब भारी दिखाई पड़ती है। गोवर्धन गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे। कितने पैसे मिले थे? गुरुजी को बताता है कि मुझे 7 पैसे भीख में मिले थे, इसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। क्या कहता है कि मुझे 7.5 पैसे मिले थे, इसमें से मैं 3 सेर मिठाई खरीद ली, मोल लिया, खरीद लिए। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने उसी की बात पर विश्वास नहीं किया। शिष्य को महंत कहता है कि मुझे नारायण दास ने बताया था, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका। बच्चा यह कौन सी नगरी है और उसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? क्या कहते हैं? वो कौन सी नगरी है कि यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? यहाँ एक ही चीज, सभी चीज़ एक ही भाव में या एक ही दाम में मिलती है। गोवर्धन अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गोवर्धन क्या बताता है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। नगरी कैसी है? अंधेरी है, राजा भी चौपट है, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। यहाँ सब चीज़ें एक ही मालूम पड़ती है। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। महंत या गुरुजी बताता है शिष्य को कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो उस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गुरुजी अपने शिष्य को बताता है कि जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है उसी नगरी में तो मैं एक क्षण भी रहूँगा नहीं। गोवर्धन गुरुजी मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। गोवर्धन क्या कहता है कि मैं इस नगरी को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। क्यों कहता है?
और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। क्या कहता है कि जगह जगह घूमूंगा तो भी मेरा पेट नहीं भरता है, इसलिए मैं तो क्या करूँगा, यहीं रहूँगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी कष्ट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते। महंत या गुरुजी क्या कहता है अपने शिष्य को कि मैं तेरी बात में नहीं आता, मैं तो चला जाता हूँ, पर मेरी बात याद रखना कि कभी भी संकट पड़े तो मुझे याद करना। यहाँ दूसरा दृश्य शुरू होता है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे, यथास्थान या योग्य स्थान पर बैठे। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। पर्दे के पीछे से आवाज आता है, राजा कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। राजा कहता है कि कौन चिल्लाता है, किसका आवाज़ आता है, उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। दो नौकर क्या करता है, एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। महाराज को क्या कहता है, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। राजा फरियादी को पूछता है कि क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। क्या कहता है फरियादी के कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, उसके दीवार के नीचे मेरी बकरी दब गई, तो क्या इसका न्याय मिलेगा। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। किसको पकड़ कर लाओ एम कहता है, कल्लू। कल्लू या कड़िया जी दीवार बनावा वालों मानस होय, इसको पकड़ कर लाओ। राजा कहता है, नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाता है। नौकर लोग उसको पकड़ लेने जाता है। राजा, क्यों रे बनिए, उसकी बकरी दबकर मर गई। पूछता है कि उसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। कल्लू बनिया क्या कहता है, मेरा ये कोई दोष नहीं है, वो तो कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई तो दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। क्या कहता है, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाता है। कल्लू चले जाता है और ना क्या कारीगर को पकड़ लाता है। राजा, क्यों रे कारीगर, उसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर को पूछता है कि उसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। चुने वाला या जो दीवार पर प्लास्टर करते हैं उसको कहते हैं कि ऐसा बनाया कि वो दीवार गिर पड़ी, इसके में मेरा क्या दोष है। राजा, अच्छा उसी चुने वालों को बुलाओ। कारीगर को छोड़ देता है और किसको बुलाता है, चुने वाले को बुलाता है। कारीगर निकाला जाता है, चुने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। कारीगर को निकाला जाता है और चुने वाले को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे चुने वाले, उसकी बकरी कैसे मर गई। चुने वाले को राजा पूछता है कि उसकी बकरी कैसे मर गई। इस प्रकार आप अंधेरी नगरी का दूसरा वीडियो आज कल देखते हैं।